हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1। देखो, जो पाठ्यक्रम है 2023-24 के पाठ्यक्रम में प्रश्नावली 1.1 है, उस 1.1 प्रश्नावली के बारे में हम बात करेंगे। देखो, पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या के जो पाठ्यक्रम आया है, नया पाठ्यक्रम 2023-24 का, उसकी जो प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.1, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला जो प्रश्न दे रखा है वो 140 का, हमें 140 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो, 140 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो प्रश्नावली 1.1 है और पहला प्रश्न है 140। तो देखो, 140 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, तो 140 का हमें क्या करना है विद्यार्थियों, गुणनखंड करना है। 140 में 2 का भाग लगा दो 70 बार, 2 का भाग 35 बार, 5 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। तो जो 140 है, 140 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 140 का गुणनखंड 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, मतलब 140 बराबर 2 की घात 2, 2 बार है ना, तो 2 की घात 2 5 गुणा 7, तो 140 का ये हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, पहले का दूसरा प्रश्न है 140 का हो गया विद्यार्थियों। अब हम करने जा रहे हैं 156 का। किसका करना है, 156 का। देखो, 156 का 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 156, 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगाने पर 78, 2 का भाग लगा दो 39, 3 का भाग 13 और 13 का भाग 1 बार, 13 का भाग 1 बार। तो 156 को गुणनफल में व्यक्त करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 156 बराबर 2, 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 156 बराबर 2 की घात 2 3 गुणा 13, ये गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। अब हम बढ़ रहे आगे, प्रश्न नंबर पहला का तीसरा, 3825 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसको करना है, 3825 का। देखो, पहला प्रश्न का जो तीसरा प्रश्न है वो है विद्यार्थियों 3825। 3825 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो, 3825 में आप पहले 3 का भाग लगा दो, 3 का भाग जाएगा 1275 बार, 3 का भाग विद्यार्थी 1275 बार। फिर आप 3 का भाग लगाओ 425 बार, फिर आप 5 का भाग लगा दो, फिर आप 5 का भाग लगाओ 85 बार, फिर आप 5 का भाग लगा दो 17 बार और 17 का भाग 1 बार। 3825, 3 का भाग 1275, 3 का भाग 425, 5 का भाग 85 और 5 का भाग 17, 17 का भाग 1 बार। तो देखो, 3825 का जो गुणनफल हो जाएगा वह हो जाएगा विद्यार्थियों 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब 3825 3 स्क्वायर, अब 3 कितनी बार है, 2 बार है, 5 2 बार है और 17। तो 3825 को हमने कर दिया है गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। किसके रूप में व्यक्त कर दिया विद्यार्थियों, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न चौथा, पहला का चौथा प्रश्न है 5005 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो, चौथा प्रश्न, पहला का जो चौथा प्रश्न है वो है 5005 को, किसको विद्यार्थियों, 5005 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 5005, इसमें भाग लगा दो 5 का, 5 का भाग लगाने पर 1001, 5005 में 1 का भाग लगा दो 1001,
फिर भाग लगाओ 7 का, इसमें भाग जाएगा 7 का, और 7 का भाग जाएगा 143 बार। कितनी बार? 143। इसमें भाग लगाओ 11 का, कितनी बार विद्यार्थियों? 13 बार, और इसमें 13 का भाग लगा दो 1 बार। तो 5005 का जो गुणनफल होगा वो होगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो 5005 को हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब एक पहला का जो चौथा प्रश्न है वो है 7429। 7429 इसको भी सॉल्व करते हैं। 7429 पांचवा प्रश्न है पहला का। अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है विद्यार्थियों, तो इसमें भाग लगाएंगे हम। पहला किसका भाग लगाएंगे? सबसे पहले 7429 में किसका भाग लगाएंगे? इसमें भाग लगाना है आपको 17 का। 17 का भाग जाएगा 437 बार। कितनी बार? 437 बार। फिर उसमें 19 का भाग लगा दो 23 बार। कितनी बार? 23 बार। और इसमें 23 का भाग जाएगा विद्यार्थियों 1 बार। तो 7429 17 गुना 19 गुना 23। तो 7429 को हमने इस प्रकार से गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो विद्यार्थियों हमने पहला जो प्रश्न था वह निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके 5 प्रश्न थे, 140 को, 156 को, 3825 को, 5005 को, 7429 को हमने कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ रहे आगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है इसको समझना है। प्रश्न नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का गुणा और एचसीएफ एलसीएम का गुणा बराबर है या नहीं, ये हमें सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है इसका 26 और 91। देखो 26 और 91 दूसरा का पहला प्रश्न हम यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है 26 और 91 दे रखा है। तो 26 पहले हमें 26 का गुणनखंड करना है। देखो 26 का गुणनखंड, 26 में 2 का भाग लगा दो 13 बार, और 13 का भाग 1 बार। तो 26 का जो गुणनखंड है वो हो जाएगा 2 गुणा 13। फिर 91 का, इसमें 13 का भाग लगा दो 7 बार, और 7 का भाग 1 बार। तो 91 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा 7 गुणा 13। अब ज्ञात करना है इसमें एचसीएफ भी ज्ञात करना और एलसीएम भी ज्ञात करना, मतलब दोनों ज्ञात करना है। तो एचसीएफ वह संख्या जो दोनों में कॉमन है। तो 13 दोनों में कॉमन है, 13 और 13। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। और ज्ञात करना है इसका एलसीएम, लसप ज्ञात करना है। क्या करना है? लसप ज्ञात करना है। तो लसप क्या ज्ञात करना है विद्यार्थी? उसका लसप ज्ञात करना है। तो लसप जो बड़ी घात हो जाएगी, 2 कितनी बार इसमें? 1 बार ही है, फिर 7 है और 13 हो जाएगा। 13 और 7 को गुणा करो 91, और 91 और 2 को गुणा कर दो, 91 और 2 को गुणा करने पर हो जाएगा 182। तो इस प्रकार से इसका एचसीएफ तो कितना है? 13। एलसीएम कितना है? 182। तो एचसीएफ 13 है, एलसीएम 182। और इसमें क्या पूछा गया है? और इसमें पूछा गया है कि जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणा, इसमें पूछा गया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये दोनों बराबर है या नहीं हमें पता करना है। तो दो संख्याएं तो दे रखी 26 गुणा 91, 26 गुणा 91, और एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ कितना दे रखा है? देखो 13, और एलसीएम कितना दे रखा है? 192। ये बराबर है या नहीं इसको हमें पता करना है। देखो पता करने के लिए या तो गुणा कर दो दोनों को, या इसमें देखो 13 का भाग लगा दो इसमें 26 में 2 बार। अब यहाँ पे 91 और 2 को गुणा करेंगे तो 82 आ जाएगा, 182 सॉरी, और इसमें उस तरफ भी 182 है। तो इस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न के पहले प्रश्न को सॉल्व किया है। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे प्रश्न के दूसरे की ओर। दूसरा जो प्रश्न है उसका दूसरा प्रश्न है
510 और 52, तो हमें 510 और 52 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है और सत्यता की हमें जांच करनी है। तो दूसरा प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दे रखा है 510, क्या दे रखा है 510 और 92, इसको सॉल्व करना है। 510 और 92 को सॉल्व करना है। तो 510 का जो गुणनखंड करेंगे, 510 और 92 को यहाँ लिखेंगे। अब देखो यहाँ करते हैं 510 का गुणनखंड। 510 में आप 2 का भाग लगा दो विद्यार्थियों, तो जाएगा 255। 255 में 3 का भाग लगा दो तो 8, 5 85, 5 का भाग लगा दो 17 और 17 का भाग एक बार। तो 510 का जो गुणनखंड है वह है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। फिर 92 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग लगा दो यहाँ पे 46, 2 का भाग लगा देंगे 23 और 23 का भाग विद्यार्थियों एक बार। तो 92 का जो गुणनखंड है वह 2 गुणा 23। अब हम ज्ञात करना हमें इसका एस सी एफ वह संख्या जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, देखो 2, और कोई कॉमन है क्या? नहीं सर, और कोई कॉमन नहीं है इसमें। अब हम इसका ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम होगी बड़ी घात, जो बड़ी संख्या है वो होगा एलसीएम। इसमें देखो 2 एक बार है, इसमें 3 बार है, तो सॉरी 2 बार ही है, 23 है, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। और क्या है 3 है इसमें, हाँ सर। फिर क्या है 5, और क्या है 17, और क्या है सर 23 है, और क्या है 23 है। तो देखो 2 और 2 को गुणा करेंगे 4, 4 और 3 को गुणा करेंगे 12, 12 और 5 को गुणा करो 60, 60 और 17 को गुणा करेंगे 60 गुणा 17, 60 और 17 फिर और 23 है गुणा 23। इन सभी को गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएंगे आपके 23,460। तो इसका एलसीएम कितना है विद्यार्थियों? 23,460। अब इसमें ज्ञात करना इसी प्रकार 2 संख्याओं का गुणा और एचसीएफ एलसीएम बराबर है या नहीं। तो 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्या कौन सी है? 510 गुणा 92 और एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम तो कितना है विद्यार्थियों? 2 है और एलसीएम है, एचसीएफ 2 है, एलसीएम 23,460 है। इसका भाग लगा दो, इसमें 46 बार जाएगा। अब 510 और 46 को गुणा करेंगे तो 23,460 और आगे दे रखा है 23,460। इस प्रकार से दोनों क्या है आपस में बराबर, 2 संख्याओं का गुणा भी बराबर है और एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर है। समझ गए? इस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न को सॉल्व किया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे प्रश्न के तीसरे प्रश्न की ओर। दूसरा का तीसरा प्रश्न ये रहा 336 और 54 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। और अब हम ले रहे हैं पेज दूसरा, नया पेज लेंगे, इस नए पेज पे सॉल्व करेंगे। 336 और 54, एक तो दे रखा है 336 है, फिर कितना है 54 का गुणनखंड करना है। तो 336 का गुणनखंड यहाँ लिखेंगे और यह है 54। तो देखो विद्यार्थियों 336 कितने दे रखे? 336 का हमें करना है गुणनखंड। तो 336 में 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगाएंगे विद्यार्थी तो 168, इसमें 2 का भाग लगा दो 84, 2 का भाग लगा दो 42, 2 का भाग 21, 3 का भाग 7 और 7 का भाग हो जाएगा एक बार, 7 का भाग एक बार। तो 336 का जो गुणनखंड है वह है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 54 का जो गुणनखंड करेंगे, 54 का गुणनखंड 2 का भाग लगा दो 27 बार, 3 का भाग 9, 3 का भाग 3 और 3 का भाग 1। 54 का 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें ज्ञात करना है इसका एचसीएफ और ज्ञात करना है एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ वह संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन एक तो आपके 2 है, देखो 2 कॉमन है और क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो 3। 2 और 3 को गुणा करें तो हो जाएंगे 6
अब एलसीएम बड़ी घात है, 2 कितनी बार इसमें देखो 4 बार, इसमें 1 बार है तो बड़ी है ना, तो 2 4 बार है, ये लिखो 2 4 बार है। फिर और क्या है, 3 इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, तो 3 बार बड़े हैं तो लिखेंगे 3 बार। और क्या है 7, कितनी बार है 1 बार है, 7 कितनी बार है 1 बार है। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है विद्यार्थियों, गुणा करेंगे। तो देखो 7 और 3 को गुणा, या 2 और 2 को गुणा 4, 4 दूना 8, 8 2 16, 16 3 48, ये हो जाएंगे 48। और आगे 7 3 21, 21 और 3 को गुणा में 63। अब गुणा करना है आपको 48 और 63, तो 48 और 63 को गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा विद्यार्थियों 3024। तो एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम हो जाएगा 3024। अब देखो ज्ञात करना है हमें, सत्यता की जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या दे रखी है 336 गुणा 54, एचसीएफ दे रखा है इसका 6 और एलसीएम दे रखा है विद्यार्थियों 3024। कितना दे रखा है 3024, इसका एलसीएम दे रखा है। अब इसमें 6 का भाग लगा दो, इसमें 9 बार, 336 और 9 को गुणा करेंगे तो 3024 और आगे भी दे रखा है 3024, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस क्लास में जो 1.1 प्रश्नावली थी इसके 2 प्रश्न सॉल्व किए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। इसमें 5 प्रश्न किए हमने, 140, 156, 3825, 5005 और 7429। फिर दूसरा प्रश्न, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ व एलसीएम है कि नहीं। पहला प्रश्न 26 और 91, दूसरा 510 और 92, तीसरा 337 और 54। अब नेक्स्ट प्रश्न करेंगे हम आगे की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।